जब जब आप अच्छे कार्य करते हैं ना, उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी का जो है नाम पहले आता है। गरुड़ पुराण में उन्होंने यही बतलाया है कि हमें कैसे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म गरुड़ पुराण के विशेष महत्व को बताता है और यह भी बताता है कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जैसे किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो सारी बातें गरुड़ पुराण में सिलसिलेवार बताई गई है और यह भी बताया गया है कि कैसे हमें अपने जीवन की रक्षा करनी होती है, कैसे हमने अपने जीवन में भक्ति की ज्योत जलानी है, कैसे गरुड़ भगवान को विष्णु भगवान बताते हैं यह सारी बातें, और हमें अपने जीवन में कैसे उतारनी है, यह सबसे बड़ी बात है। गरुड़ पुराण जो है सदैव भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ एक ऐसा पुराण है जो सदैव भक्तों की रक्षा करते हुए। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह हिलडुल भी नहीं पाता। उस समय दो यमदूत आते हैं। उस समय शरीर के अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर आत्मा को निकालती हैं और उसे यमदूत पकड़कर ले जाते हैं, और यही जीवन का सत्य है। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज को दूर डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। उन्हें यह भी बताया जाता है यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। जो हमारे कर्म हमने किए हैं उन कर्मों का सारा विश्लेषण यमदूत उनको रास्ते में ही बताने लगते हैं और आत्मा जो है रो रो कर बुरा हाल हो जाती है। यह स्पष्ट है क्योंकि भगवान कहते हैं इस जीवन को हमें कुछ समय के लिए मिला है, क्यों न इसे अच्छे तरीके से निभाएं। हमें क्यों न इस जीवन को एक भक्तिमयी रूप में निभाकर इसके बाद जीवात्मा का आग की तरह गर्म हुआ तथा गर्म बालू पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती है। वह यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। जब वह जीव जगह जगह गिरती है तो बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से हम लोग ले जाते हैं। कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं, कई तरह के कष्ट दिए जाते हैं और इसी तरह उनको डरा धमकाकर आत्मा को यमलोक में पहुंचाया जाता है, क्योंकि यह हमारे कर्म ही है जो हमें इस तरह के आश्वास देते हैं। हमें भी एक अच्छे कार्य करने का मौका होना चाहिए। हमें भी अच्छे कार्य, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन के बराबर 4 कोश यानी 1316 किमी है। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीव आत्मा यमराज की आज्ञा से यमदूत के साथ फिर से अपने घर जाती है। घर आकर जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन में वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उसी से उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक में जाता है। इसके बाद उस आत्मा को पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है, वह चल पाती है। शव के जलाने के बाद मृत देह में अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ का फल भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्ध सिर, दूसरे दिन के गर्दन, तीसरे दिन कंधे, चौथे दिन पिंडदान से पीठ, 5वें दिन बराबरी, छठे दिन, 7वें दिन कमर के नीचे का भाग, 8वें दिन पैर और 9वें दिन की भूख प्यास से आदि उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं यह सारी बातें सत्य है और इन्हें हम अपने जीवन में उतार लें तो हम किसी प्रकार के कोई गलत कार्य ना करें। मगर हम जो है अपने अंधकार में, अपने अंधी कमाई के चक्कर में और अंधे पैसे के चक्कर में यह सब चीज़ें छोड़ देते हैं। जो हम यहाँ सुख भोगते हैं, दुखों को परेशान करते हैं, तो बाद में हमें परेशानी
झेलनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं सदैव अच्छे कार्य करें। भगवान कहते हैं जो आप गलत कार्य करोगे तो उसका नतीजा गलत होगा, परिणाम गलत होंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। और हमें जीवन को, सत्य को पहचानना है, अच्छे कार्य करने हैं, क्योंकि आत्मा अमर है मगर उसको तड़पाया जाता है। उस तड़पा के जीवन को जो हमारे अंदर होती है तो कहीं और जाके आत्मा जाती है, मगर उसे कई चक्रों में विभाजित होना होता है। वह विभाजित इसलिए होती है कि हमने जो कर्म कर रखे हैं, हमने जो जीवनचर्या की है, वह सारी किताब में यमराज की नोट होता है। भगवान ने उनको आदेश दे रखा है, जो जिस तरह के कार्य करें उसको उस हिसाब से तुम्हें जो है दंड देना है, तुम्हें उसकी सेवा करनी है, तुम्हें उसे अच्छी जगह भेजना है। क्यों न हम भी एक अच्छा कार्य करें और जीवन की जोत जलाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अच्छे कार्य करते रहें, सदैव जीवन को आगे की ओर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान आपके सारे मनोरथ दूर करें, आपके कष्टों को दूर करें। गरुड़ पुराण का यह भाग आपको कैसा लगा? यह गरुड़ पुराण का बताया गया भाग आपको कैसा लगा जरूर बताएं। श्री कृष्ण भगवान की सदैव जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।